दोस्तों, आज हम दोनों मिलकर आपको एक कहानी सुनाएंगे। तो सबसे पहले कहानी में शुरू करती हूँ। भूतिया हवेली का रहस्य। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, नवगांव। ये गांव बाहर से शांत और सामान्य लगता था, लेकिन इसके बीचों बीच स्थित थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, काली हवेली। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में भूतों का वास है। कोई भी रात को इस हवेली की तरफ नहीं जाता था। गांव के लोग अक्सर अपने बच्चों को डराने के लिए कहते, अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें काली हवेली भेज देंगे। इस हवेली को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। प्रवेश करता है नायक अर्जुन। अर्जुन एक पत्रकार था जो शहर से रहस्यमयी कहानियों की खोज में गांवों का दौरा करता था। उसे किसी ने नवगांव के बारे में बताया और काली हवेली के रहस्य ने उसे वहां खींच लाया। गांव पहुंचते ही अर्जुन ने सबसे पहले सरपंच से मुलाकात की। सरपंच बुजुर्ग थे और हवेली के बारे में बात करने से भी घबरा रहे थे। बेटा, उस हवेली में जाना मत, सरपंच बोले। 50 साल से कोई जिंदा वहां से लौटकर नहीं आया, लेकिन ऐसी ही कहानियों के पीछे अक्सर कोई सच छिपा होता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हवेली में पहला कदम। अर्जुन ने रात के समय हवेली में जाने का निश्चय किया। हाथ में टॉर्च और कैमरा लिए वह अकेले ही हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही वातावरण कुछ भारी लगने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा में अजीब सी ठंडक। हवेली के दरवाजे जंग लगे हुए थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें धकेलकर अंदर प्रवेश किया। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और टूटी फूटी सीढ़ियां, मानो समय यहाँ रुक गया हो। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि एक कोने में पुराना पियानो रखा है। अर्जुन जैसे ही उसके पास गया, पियानो अपने आप बजने लगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। अब आगे कहानी तुम सुनाओ। ठीक है, अब आगे मैं सुनाता हूँ। रहस्यमयी आवाजें और छायाएं। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। तभी एक हल्की सी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। आवाज ऊपर से आ रही थी, जैसे किसी ने छत से पुकारा हो। अर्जुन ने सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं, मानो किसी पल टूट जाएं। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना पलंग, एक शीशा और दीवारों पर धुंधले चित्र लगे थे। एक तस्वीर में एक महिला दिखाई दे रही थी, लंबा घूंघट, आंखों में उदासी। अर्जुन ने गौर किया कि वह महिला बार बार उसकी ओर देख रही है। उसे लगा जैसे आंखें हिल रही हैं। सच का पता चलता है, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन डर गया, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं राधा हूँ, मुझे न्याय दिलाओ। राधा? कौन राधा? अर्जुन ने खोजबीन शुरू की और हवेली में रखे पुराने दस्तावेजों की तलाश की। एक अलमारी में उसे एक पुरानी डायरी मिली, राधा की लिखावट में। डायरी में लिखा था कि राधा नवगांव की बेटी थी, जिसे जबरदस्ती गांव के जमींदार ने बंद करके रखा था। राधा उसकी जुल्मों की शिकार बनी और एक रात उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। डायरी में यह भी लिखा था कि हवेली के तहखाने में उसका कंकाल छुपाया गया है। तहखाने की ओर अर्जुन ने तहखाने की तलाश शुरू की। वह आखिरकार हवेली के पिछवाड़े एक लकड़ी की ढकी जगह तक पहुंचा। ढक्कन हटाकर उसने नीचे उतरना शुरू किया। नीचे का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर खून के निशान, जंजीरें और एक कोने में पड़ा कंकाल। पास में एक चूड़ी और साड़ी का टुकड़ा भी था, राधा की अंतिम निशानी। अर्जुन ने सबूत इकट्ठा किए और गांव में वापस लौट आया। आत्मा को मुक्ति। अर्जुन ने अगली सुबह गांव वालों को इकट्ठा किया और डायरी पढ़कर सुनाई। पहले तो लोग विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उसने तहखाने के सबूत दिखाए तो सब हैरान रह गए। सरपंच ने कहा, हमें राधा की आत्मा को शांति देनी चाहिए। गांव वालों ने मिलकर राधा का विधिवत अंतिम संस्कार किया। हवेली को मंदिर में बदल दिया गया। उस रात अर्जुन को सपने में राधा दिखाई दी, मुस्कुराते हुए। वह बोली, धन्यवाद अर्जुन, अब मैं आजाद हूँ। अंतिम संदेश। अर्जुन ने इस कहानी को एक लेख में प्रकाशित किया, काली हवेली का रहस्य। उसका ये लेख पूरे देश में पढ़ा गया। लोगों को समझ आया कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक अनसुनी सच्चाई छिपी होती है।